तो दोस्तों आज हो गया 3 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार द्वारा हाल के दिनों में पास किए गए 3 नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इन राज्यों से शुरू होकर दिल्ली पहुंचने किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि किसान आंदोलन की आड़ में CAA, NRC और दंगा भड़काने वाली ताकतें सक्रिय है। आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में जारी किसान आंदोलन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत का प्रयास कर रही है। इसका हल किसानों से बातचीत के माध्यम से ही निकल सकता है, लेकिन उकसाने वाले असामाजिक तत्व इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आपसी बातचीत और समन्वय के बीच बार बार गतिरोध पैदा कर रहे हैं। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के पीछे वही ताकतें हैं जो CAA और NRC आंदोलन के पीछे थी। आज की दूसरी बड़ी खबर, कृषि कानून पर किसान आंदोलन के समर्थन में आए ट्रांसपोर्टर 8 दिसंबर से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रोकने की दी धमकी। जी आपको बता दें, 3 कृषि कानून बिलों को लेकर जारी किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे ट्रांसपोर्टरों ने आगामी 8 दिसंबर से देशव्यापी हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए बुधवार को उत्तर भारतीय राज्य में और बाद में पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को रोकने की धमकी दी है। करीब 1 करोड़ मालवाहक ट्रक ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च ट्रांसपोर्ट बॉडी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के विरोध के समर्थन में 8 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि AIMTC के अध्यक्ष कुलत्रान सिंह अटवाल ने कहा है कि 8 दिसंबर से हम उत्तर भारत में अपने सभी कार्यों को बंद कर देंगे और अपने सभी वाहनों को उत्तर भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, हरियाणा, UP, पंजाब, हिमाचल और जम्मू में रोक देंगे। हमने तय किया है कि अगर सरकार ने अब भी प्रदर्शनकारी किसानों की मांग नहीं मानी तो हम पूरे भारत में चक्का जाम के लिए आह्वान करेंगे और हमारे सभी वाहनों को रोक देंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए NDA उम्मीदवार के रूप में मंगलवार को नामांकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत NDA के घटक दलों के कई नेता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पटना प्रमंडल आयुक्त कार्यालय में नामांकन के बाद सुशील मोदी ने PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है कि उन पर सभी ने विश्वास कर यह अवसर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम प्रमुख जीतन राम मांझी और VIP के मुकेश सैनी सबका सहयोग मिला है। सुशील मोदी ने 3 सेट में नामांकन किया। हर सेट में कई विधायक प्रस्तावक बने हैं। पूर्व केंद्र मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में गुरुवार यानी 3 दिसंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। मतदान कराने की नौबत आई तो 14 दिसंबर को यह संपन्न होगा। आज की चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बना दिया गया है। दूसरी ओर इस कानून के खिलाफ भी कई आवाजें उठ रही है। अब तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक ऐसे फैसले में खास टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनना किसी भी बालिग युवक युवती का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि यह अधिकार देश के हर नागरिक को संविधान से मिला है। दरअसल अदालत बेंगलुरु के HB वाजिद खान की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जो एक गैर धर्म की लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की का परिवार इसका विरोध कर रहा है। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुसार 2 व्यक्तियों की निजी संबंधों को लेकर दी गई ये आज़ादी कोई भी छीन नहीं सकता और इसमें धर्म और जाति से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि एक बालिग नागरिक को अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा अधिकार है। आज की 5वीं बड़ी खबर, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की कुल 150 सीटों के लिए मंगलवार को मतदान हो चुका है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी शामिल है और इन्हें जीत का पूरा भरोसा है। इस भरोसे की एक बड़ी वजह यह है कि राजनीति में उनका बड़ा कद भी है। ओवैसी लगातार 2004 से हैदराबाद के सांसद है। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र में उनकी पकड़ को मजबूत माना जाता है। यही वजह है कि वो भाजपा समेत दूसरी सभी पार्टियों को नगर निगम के चुनाव में कमतर आंक रहे हैं। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को एक पैगाम दीजिए कि बीजेपी कहती है कि अगर बल्दिया में जीत गए तो बीजेपी हैदराबाद पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। पुराने शहर से बीजेपी पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को निकालेगी। अरे कौन सा पाकिस्तानी यहां पर है बताओ? कौन सा रोहिंग्या यहां पर है बताओ? बीजेपी कहती है कि 30,000 नाम रोहिंग्या के। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम 1,000 नाम दिखाओ। मगर मकसद क्या है? नफरत फैलाना। बीजेपी वाहिद पार्टी है जो दिल्ली में हुकूमत कर रही,
और पुराने शहर की आवाम को, जिसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास शामिल है, उनको पाकिस्तानी बोल रही है, उनको बांग्लादेशी बोल रही है, उनको रोहिंग्या पुकार रही है। ये कैसी पार्टी है जो सैलाब में एक पैसा नहीं दिए और उल्टा हमारे हैदराबाद की तौहीन कर रही है कि हैदराबाद में पाकिस्तानी, हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना। 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने भारत को अपना वतन माना और वतन मानते रहेंगे। और बीजेपी अगर ये बोल रही है कि डरा कर, खौफ दिलाकर हमको रखेंगे, याद रखो बीजेपी वालों, हम किसी माइका लाल से ना डरने वाले हैं, ना खौफ खाने वाले हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। बड़ी बड़ी बातें कर, ऐसा ये वो गुलाम का डमका। अरे बाबा, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं? हाँ, मैं क्या मुर्गी का बच्चा हूं? मैं सालार का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं। अल्लाह का काम है। और आप हर चीज में कोई बोलता कि ओवैसी को ऐसा कर देंगे। एक 2018 के असेंबली इलेक्शन में योगी आए थे, आके बोले हम हैदराबाद से ओवैसी को निकाल देंगे। मैं बोला क्या हैदराबाद आपका अकेला नहीं है? हैदराबाद से निकाल देंगे? अरे निकालने की बात क्यों करते तुम लोग? तोड़ने की बात क्यों करते? जोड़ने की बात करो ना। ये हैदराबाद है, हम क्या बोलते? जो आके यहाँ गंडीपेट का पानी क्या यहीं पे छोड़ना, बोलते नहीं बोलते। ये हमारी मोहब्बत है। इसको निकालो, इसको तोड़ो, उसको भगाओ, उन्हें पाकिस्तानी, यही लैंग्वेज है बीजेपी। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और ये हैदराबाद औलिया अल्लाह की सरजमीन है, याद रखो आप। ये बुजुर्गों की सरजमीन है, ये ऐसे लोगों की सरजमीन है जो रातों में उठकर अल्लाह की मोहब्बत में गिड़गिड़ा कर हम तमाम के लिए दुआ करते हैं, जिसको हम जानते भी नहीं। आज अगर ये बातिल ताकतें ये समझ रही हैं कि हमारे तूफान हम हैदराबाद में पैदा कर देंगे और तूफान में हम कामयाब हासिल कर लेंगे, तुम हैदराबाद की तारीख को नहीं जानते, तुम हैदराबाद की तारीख को नहीं जानते। ऐसा ही एक तूफान चल रहा था, पूरे फौज के खैमे उड़ गए थे, एक फौज के खैमे पूरे उड़ गए थे। देखने वालों ने देखा कि एक खैमा था, चिराग था और 2 लोग कुरान पढ़ रहे थे। तो बादशाह को मालूम हुआ, दौड़ता हुआ उनके पास गया और कहा कि आप अल्लाह के वली हैं कि पूरे तूफान में, हवा में खैमे उड़ गए, तुम्हारा एक खैमा है, चिराग जल रहा है और आप कुरान दोनों पढ़ रहे। कहा मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने दुआ की, कामयाबी मिल गई। वो कौन थे? हजरत यूसुफैन थे, वो हजरत यूसुफैन थे। और तुम ये तूफान लाकर, अरे कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि हैदराबादियों पर यकीन है कि वो नफरत के पैगाम को कबूल नहीं करेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं मेरी मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस जानबाग की डिवीजन के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक एक वोट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आज आप मुत्तहिद नहीं होंगे तो कब होंगे मेरी मां और बहनों? बताओ आप। आज जब सब सामने खड़े होकर आपके बेटे और आपके भाई को गालियां दे रहे, आपके शहर की तौहीन कर रहे, अगर आज आप नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे आप? जब आसमान से अंगारे गिरेंगे, जब जमीन पर जलजले आएंगे? नहीं, अब उठना है आपको, मुत्तहिद होना है और ताकत के साथ उठकर बता दो ये हमारा हैदराबाद है। किसी को हम यहाँ पर हमारे हैदराबाद के माहौल को खराब होने नहीं देंगे। मजलिस आपकी है, मजलिस आपकी पार्टी है। इस पार्टी के लिए आपने अपना खून पसीना बहाया, इस पार्टी के लिए आपने आंसू बहाए, इस पार्टी के लिए आपने अपनी जानों को कुर्बान किया। ये अमानत है मेरी माँ और बहनों, इस अमानत को बचा के रखना। और बचाने का तरीका यह है मेरे बुजुर्गों कि आप नौजवानों की सरपरस्ती करिए, अपना वोट इस्तेमाल करिए, पतन के निशान पर अपनी पार्टी को वोट देकर कामयाब करिए। यही चंद गुजारिशात मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं और मैं उम्मीद करता हूं
मुझे तयखुन दे दे कि आप तमाम वोट डालेंगे? जरा हाथ उठाकर बोलिए, पूरे वोट डालेंगे? पतन के निशान पर कामयाब करेंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर।